नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लास होल एग्जाम पर। दोस्तों हम लोग अभी ऑल स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले फैक्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है कोयले के 5% भंडारक देश। तो आइए देख लेते हैं। एक तरफ प्रदेश है, दूसरी तरफ भंडारण है प्रतिशत में। सबसे पहले है झारखंड, इसमें 26.16% कोयला का भंडार है। फिर है ओडिशा दूसरे नंबर पे, इसमें 24.5% कोयला का भंडारण है। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, इसमें 17.98% कोयला का भंडार है। चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, इसमें 10.05% कोयला का भंडार है। और पाँचवें नंबर पे मध्य प्रदेश है, इसमें 8.78% कोयला का भंडार है। फिर है कोयले के प्रकार एवं कार्बन की मात्रा। सबसे नंबर 1 का कोयला है एंथ्रेफाइट, इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है। फिर है बिटुमिनस में कोयले की मात्रा 55 से 80% होती है। तीसरे नंबर पर है लिग्नाइट में कोयले की मात्रा 40 से 55% तक होती है। चौथे और आखिरी नंबर पे है पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। अब आगे देखेंगे दोस्तों एनटीपीसी की कोयला आधारित परियोजनाएं। इधर शहर है, इधर परियोजनाएं हैं। सबसे पहले है सोनभद्र उत्तर प्रदेश, ये सिंगरौली में है। एनटीपीसी की कोयला आधारित परियोजनाएं। पहला सोनभद्र उत्तर प्रदेश सिंगरौली में है। दूसरा भागलपुर बिहार कहलगांव में है। तीसरा अंगुल ओडिशा तलचर में है। चौथा मध्य प्रदेश विंध्याचल में है। पांचवा बिलासपुर छत्तीसगढ़, ये सीपत में है। छठा कर्नाटक कुगदी में है। सातवां दिल्ली बदरपुर में है। आठवां मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल फरक्का में है। नौवां छत्तीसगढ़ कोरबा में है। 10वां पटना बिहार बाढ़ में है। 11वां नागपुर महाराष्ट्र मौदा में है। 12वां रायबरेली उत्तर प्रदेश ऊंचाहार में है। 13वां गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश दादरी में है। 13वां उत्तर प्रदेश सोनभद्र उत्तर प्रदेश रिहंद में है। 14वां विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश सिमहाद्री में है। 17वां अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश टांडा में है। 18वां अंगुल ओडिशा तलचर कन्हिया में है। 19वां करीमनगर तेलंगाना रामगुंडम में है। अब देखेंगे भारत में कोयला क्षेत्र। सबसे पहले है दामोदर नदी घाटी, यहाँ पे जो कोयला क्षेत्र है वो झारखंड में है। झरिया, चंद्रपुरा, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़ पश्चिम बंगाल, ये रानीगंज में है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज है, बाकी ये सारे झारखंड में है। झरिया, चंद्रपुर, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, रामगढ़। सोन घाटी में है मध्य प्रदेश में। सिंगरौली, सोहागपुर, उमरिया और उत्तर प्रदेश में है सोन घाटी में। महानदी में है, महानदी के घाटी में है, छत्तीसगढ़ में है। महानदी घाटी में छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है। तो छत्तीसगढ़ में है कोरबा, विश्रामपुर और चिरमिरी। ओडिशा में है तलचर, सुंदरगढ़ और संबलपुर। गोदावरी घाटी में तेलंगाना में है सिंगरेनी, वारंगल, खम्मनवा, करीमनगर। वर्धा घाटी में है चंद्रपुर। सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र में है नरसिंहपुर। राजमहल पर्वतीय क्षेत्र में है लालमटिया। अब हम देश में एलपीजी पाइपलाइन नेटवर्क के बारे में जानेंगे। यहाँ पर पाइपलाइन है एक तरफ, दूसरी तरफ इसकी लंबाई है। पहली एलपीजी की पाइपलाइन है पानीपत के जालंधर एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 280 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर है पारादीप से हल्दिया से दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 673 किलोमीटर है। तीसरे नंबर पर है एन्नौर से त्रिचरी के मदुरई एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 615 किलोमीटर है। चौथे नंबर पर है कांडला से गोरखपुर एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 2557 किलोमीटर है। पाँचवें नंबर पर है जामनगर लोनी एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 1414 किलोमीटर है। छठे नंबर पर है विजाग सिकंदरा एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 621 किलोमीटर है। सातवें नंबर पर है मैंगलोर हसन मैसूरू इदियूरू एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 356 किलोमीटर है।
8वें नंबर पर है उरण चाकन शिकरापुर एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है। 9वें नंबर पर है हकन चरलापल्ली एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 680 किलोमीटर है। 10वें नंबर पर है मुंबई उरण एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 29 किलोमीटर है। 11वें नंबर पर है 11वां है कोच्चि कोयम्बटूर फ्लेम एलपीजी पाइपलाइन, इसकी लंबाई 458 किलोमीटर है। कुल एलपीजी पाइपलाइन की लंबाई 8,296 किलोमीटर है। अब हम जानेंगे भारत में तेल परिशोधन कारखानों के बारे में। इधर है रिफाइनरी की अवस्थिति, फिर कंपनी का नाम है, फिर इसकी स्थापित क्षमता कितने हज़ार टन में है। पीयूसी रिफाइनरी है डिगबोई 1901 असम में है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की है और इसकी क्षमता 0.650 हज़ार टन है। फिर है गुवाहाटी, इसकी स्थापना 1962 में हुई थी, असम में है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का पीयूसी रिफाइनरी है, पीएफयू रिफाइनरी है, इसकी क्षमता 1,000 टन है। फिर बरौनी, इसकी स्थापना 1964 में हुई, बिहार में हुई थी। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 6,000 टन, 6,000 टन है। कोयली है, इसकी स्थापना 1965 गुजरात में हुई थी। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 13,000 टन है। फिर है बोंगाई गांव, इसकी स्थापना 1979 में असम में हुई थी। यह भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 23,500 टन है। फिर है हल्दिया, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, पश्चिम बंगाल में, और यह भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 8,000 टन है। इसके बाद है मथुरा, इसकी स्थापना 1982 में उत्तर प्रदेश में हुई थी। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता भी 8,000 टन है। फिर है पानीपत, इसकी स्थापना 1998 हरियाणा में हुई थी। यह भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 15,000 टन है। फिर है पारादीप की स्थापना 2016 ओडिशा में हुई थी। यह भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 15,000 टन है। फिर है मनाली, इसकी स्थापना 1969 में तमिलनाडु में हुई थी। यह चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 105,000 टन है। फिर है नागपट्टिनम, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। यह चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी तो ऐसे कोई क्षमता ही नहीं दी हुई है यहाँ पे। फिर है मुंबई, इसकी स्थापना 1954 में महाराष्ट्र में हुई थी। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 7.5 हज़ार टन है। फिर है विशाखापत्तनम, इसकी स्थापना 1957 आंध्र प्रदेश में हुई थी। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 8.3 हज़ार टन है। फिर है मुंबई, इसकी स्थापना 1955 में महाराष्ट्र में हुई थी। यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 12,000 टन है। फिर है कोच्चि, इसकी स्थापना 1963 को केरल में हुई थी और यह भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 15.5 हज़ार टन है। फिर है नुमालीगढ़, इसकी स्थापना 2000 में असम में हुई थी। यह नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 3,000 टन है। फिर है मैंगलोर, इसकी स्थापना 1966 में कर्नाटक में हुई थी। यह मैंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 15,000 टन है। फिर है तातीपाका एमपी, 2001 में इसकी स्थापना आंध्र प्रदेश में हुई थी। यह तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 0.066 हज़ार टन है। यानी कि कुल भारत में जो इसकी क्षमता है 141.566 हज़ार टन है। अब आगे जानेंगे हम जेबी रिफाइनरी का जो है बीना, इसकी स्थापना 2011 में मध्य प्रदेश में हुई थी। यह भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 7.8 हज़ार टन है। फिर है भटिंडा, इसकी स्थापना 2012 में पंजाब में हुई थी। यह HPCL मित्तल एनर्जी लिमिटेड का है, इसकी क्षमता 11.3 हज़ार टन है।
और इसकी टोटल क्षमता 91.1 टन है। निजी क्षेत्र की रिफाइनरियाँ हैं, ये तो पूछा नहीं जाएगा, तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। भारत के थोरियम क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इधर क्षेत्र है, इधर राज्य है। कन्याकुमारी थोरियम क्षेत्र मदुरई तमिलनाडु में है। विशाखापत्तनम थोरियम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। हजारीबाग थोरियम क्षेत्र झारखंड में है। करीमनगर थोरियम क्षेत्र नागालैंड तेलंगाना में है। भीलवाड़ा थोरियम क्षेत्र राजस्थान में है। कोल्लम थोरियम क्षेत्र केरल में है। ओडिशा तट के मोनाजाइट बालू में भी थोरियम पाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल में भी पाए जाते हैं। अब हम भारत के यूरेनियम क्षेत्र के बारे में जानेंगे। क्षेत्र है, ये राज्य है। डोमिया फियात क्षेत्र मेघालय में है। उदयपुर अलवर झुंझुनू रोहिल घटेश्वर सीकर जिला राजस्थान में है। कुडप्पा वाईएफआर तुमला पल्ले नेल्लोर जिला आंध्र प्रदेश में है। गोगी गुलबर्गा कर्नाटक में है। चमोली देहरादून उत्तराखंड में है। दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। मोगरा महाराष्ट्र में है। ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? यूरेनियम की बात कर रहे हैं, यूरेनियम क्षेत्र की। और लंबापुर यूरेनियम क्षेत्र नालगोंडा तेलंगाना में है। सिंहभूम जिला, इसमें जो है जादूगोड़ा नरवा पहाड़ और तुरमडी भाटिन, ये आपका यूरेनियम क्षेत्र है, झारखंड में है। भारत के नाभिकीय ऊर्जा केंद्र के बारे में जानेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्षेत्र है और राज्य है। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र तमिलनाडु में है। नरौरा नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। तारापुर नाभिकीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है। कैगा नाभिकीय क्षेत्र कर्नाटक में है। कलपक्कम नाभिकीय क्षेत्र तमिलनाडु में है। रावत भाटा नाभिकीय क्षेत्र राजस्थान में है। काकरापार नाभिकीय क्षेत्र गुजरात में है। जैतापुर नाभिकीय क्षेत्र महाराष्ट्र में है। हम भारत की भूतापीय ऊर्जा के बारे में जानेंगे दोस्तों। यहाँ पर इधर क्षेत्र है, इधर अवस्थिति राज्य है। और तपोवन भूतापीय ऊर्जा उत्तराखंड में है। तातापानी भूतापीय ऊर्जा छत्तीसगढ़ में है। अनहोनी भूतापीय ऊर्जा मध्य प्रदेश में है। तप्त पानी भूतापीय ऊर्जा ओडिशा में है। सूरजकुंड भूतापीय ऊर्जा झारखंड हजारीबाग में है। मणिकरण और ज्वालामुखी भूतापीय ऊर्जा हिमाचल प्रदेश में है। पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा लद्दाख में है। दामोदर घाटी के क्षेत्र और नर्मदा एवं सोन घाटी के क्षेत्र हैं। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। इधर परियोजना है, नदी है और ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में है। लोकटक जल विद्युत परियोजना खुगा और इम्फाल नदी पर है, मणिपुर में है। रंगीत परियोजना रंगीत नदी पर सिक्किम में है। बैरा फ्यूल परियोजना बैरा फ्यूल और भाले नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। फलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। चमेरा प्रथम परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा द्वितीय परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। चमेरा तृतीय परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर उत्तराखंड में है। उरी प्रथम परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। ओमकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है। निम्मोबाजगो परियोजना सिंधु नदी पर लद्दाख में है। उरी द्वितीय परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। धौलीगंगा परियोजना धौलीगंगा नदी पर उत्तराखंड में है। किशनगंगा परियोजना किशनगंगा नदी पर जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। बगलिहार परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। तीस्ता निम्न बांध तृतीय परियोजना तीस्ता नदी पर पश्चिम बंगाल में है। चुटक परियोजना फुरू नदी पर लद्दाख में है। पार्वती द्वितीय परियोजना पार्वती द्वितीय और पार्वती तृतीय दोनों परियोजना पार्वती नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। फुबनफिरी लोअर परियोजना फुबनफिरी नदी पर अरुणाचल प्रदेश और असम में है। तीस्ता पंचम परियोजना तीस्ता नदी पर सिक्किम में है। तीस्ता अष्टम परियोजना यह भी तीस्ता नदी पर सिक्किम में है। भारत के ताप विद्युत केंद्र के बारे में जानेंगे यहाँ पर दोस्तों। सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में है। कहलगांव बिहार में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। बोंगाई गांव असम में है। विंध्याचल मध्य प्रदेश में है।
रिहंद उत्तर प्रदेश में है। तलचर तापी ओडिशा में है। खरगोन मध्य प्रदेश में है। रामागुंडम तेलंगाना में है। वल्लूर तमिलनाडु में है। फरक्का पश्चिम बंगाल में है। दादरी उत्तर प्रदेश में है। नबीनगर BRBCL बिहार में है। सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में है। दरलीपाली ओडिशा में है। कुडगी कर्नाटक में है। तलचर कन्या ओडिशा में है। मेजा उत्तर प्रदेश में है। नबीनगर NPG बिहार में है। राउरकेला ओडिशा में है। कांटी बिहार में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है। टांडा उत्तर प्रदेश में है। बाढ़ बिहार में है। लारा छत्तीसगढ़ में है। झज्जर हरियाणा में है। फिरोज गांधी ऊंचाहार उत्तर प्रदेश में है। फोलापुर महाराष्ट्र में है। तो दोस्तों, आज का डिस्कशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।